तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। लास्ट मंडे नाइट रॉ बिफोर रेसलमेनिया। जी हम सिर्फ 5 दिन दूर हैं अब उस बड़े शो से जिसका हमें इतने समय से वेट है। क्या ये द मोस्ट स्टुपेंडस रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम होगी जैसा इसको बोला जा रहा है? आई डोंट नो, लेकिन आज की मंडे नाइट रॉ में हमें काफी सारी अच्छी मोमेंट्स देखने को मिली। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, एज, बॉबी लैशली का रिटर्न, बेसिकली एक सर्वाइवर सीरीज का पेपर व्यू लग रहा था। अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो भाई डेफिनेटली बहुत सारी सिमिलर वाइब्स इसके अंदर आ रही थी। कुछ कमाल के प्रोमोस देखने को मिले, कुछ और मैचेस अनाउंस कर दिए गए रेसलमेनिया के लिए। गाइस सेथ रॉलिंस के बारे में एक बड़ी अपडेट हमको जानने को मिली है जो उनके रेसलमेनिया मैच की तरफ हिंट करती है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी व्लॉग चेकआउट नहीं करा है तो मैंने अपना WWE इवेंट का एक्सपीरियंस वाली जो वीडियो थी वो कल डाली थी रेसल इंडिया पे, लेकिन साथ के साथ व्लॉगिंग चैनल के ऊपर मैंने अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया था फ्रॉम माय इवेंट जो व्लॉग है। तो अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 2 कल आने वाला है, तो उसके लिए गाइस आप स्टे ट्यून्ड रहें, वो शायद मैं रेसल इंडिया पे अपलोड करूंगा। अभी शो स्टार्ट करते हैं। ब्रॉक लेसनर ऑब्वियसली वो स्मैकडाउन पे है काफी समय से, वापस आए एज द WWE चैंपियन ऑन मंडे नाइट रॉ, और वो बोलते हैं वेलकम एवरीवन टू मंडे नाइट रॉ। और वो कहते हैं ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता है कि भाई उतना कोई मुझ पे ये चीज सूट करती नहीं है। वो कहते हैं बहुत समय से पॉल हेमन मेरे लिए बात करता था, लेकिन आज मुझे जो है वो खुद बात करनी पड़ेगी। इस सेगमेंट में ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि भाई मैं अपना प्लान स्पॉइल करने वाला हूं कि कैसे मैं रोमन रेंस को हराऊंगा। आई विल टेक हिम टू सुप्लेक्स सिटी एंड ऑन द F5 राइड, और उससे जो है वो रोमन रेंस बच नहीं सकता। सेगमेंट के बीच में ब्रॉक लेसनर को व्हाट चैंट सुनने को मिली, तो उन्होंने उस पर रिप्लाई करा कि भाई स्टोन कोल्ड भी वहां पे आएगा एंड ही इज ऑल्सो एन एस किकर, लेकिन ही नेवर किक्ड माई एस। और ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर मजे ले रहे थे, काफी अच्छे मूड में थे वो। और ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि बेसिकली रेसलमेनिया के अंदर मेरे और रोमन रेंस के टाइटल का जो है वो वेडिंग क्रैश काइंड ऑफ होने वाला है, क्योंकि हमारे दोनों के जो टाइटल है वो आपस में मैरी करेंगे। उनका एक बच्चा होगा जो कि होगा द यूनिफाइड चैंपियनशिप, और उसकी पूरी कस्टडी मेरे पास जाने वाली है। ये काफी फनी लाइन थी ब्रॉक लेसनर की तरफ से, और वो कहते हैं कि अब रोमन रेंस के पास कोई मौका नहीं है कहीं भी भाग के जाने का। इसी वजह से आज मैं एक अच्छे मूड में हूं, क्योंकि सिर्फ 6 दिन के अंदर आई विल डिफीट रोमन रेंस, टेक हिज टाइटल एंड बिकम द अनडिस्प्यूटेड WWE हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। और लोग जो हैं उस समय अनाउंस करते हुए सुनेंगे द रेनिंग डिफेंडिंग न्यू चैंपियन इज ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग प्रोमो, आई थिंक द फाइनल वार्निंग फॉर रोमन रेंस रॉ पे। आज दोनों की तरफ से हमें एक कमाल का प्रोमो सुनने को मिला। तो ये स्टार्टिंग थी मंडे नाइट रॉ की, एंड आई थिंक इट वाज रियली गुड फ्रॉम ब्रॉक लेसनर। इसके बाद गाइज हमें ये वीडियो पहले ही रिलीज कर दी गई थी रॉ से, लेकिन रॉ में भी पूरी एज इट इज दिखाई गई। सेथ रॉलिंस को इन्वाइट करा गया था विंस मैकमैन के ऑफिस में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे धमकी दी थी लास्ट वीक कि वो रॉ को कैंसिल करवा देंगे। तो विंस ने बोला तुम आके मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और रॉलिंस को 2 घंटे उन्होंने वेट करा के रखा। भाई रॉलिंस सुबह 6 बजे पहुंच गए थे, 8 बजे जाके उनकी बारी आई, और वो कहते हैं विंस को भाई तुम सीधा सीधा बताओ विंस मुझे क्या तुम फायर करने वाले हो, जो भी है फटाफट बताओ, पनिशमेंट सस्पेंशन क्या करने तुम वाले हो। तो विंस कहते हैं एक्चुअली सेथ मैंने तुम्हें यहाँ पे फायर करने के लिए नहीं बुलाया है, और तुम मुझे बताओ कि इस बार रेसलमेनिया में क्या यूनिक है। तो रॉलिंस कहते हैं इट्स टू नाइट, इट्स द मोस्ट स्टुपेंडस। तो विंस कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये मोस्ट स्टुपेंडस हो सकती है अगर उसमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ना हो? तो यहाँ पे रॉलिंस कहते हैं ऑब्वियसली मेरे को होना जरूरी है। तो विंस कहते हैं क्यों तुम इतने सारे लूप होल्स के थ्रू जा रहे हो पिछले कुछ हफ्तों से? सिर्फ एक काम तुम्हें करना था, मेरे पास आना था और बोलना था मुझे मैच चाहिए फॉर रेसलमेनिया। और अब पूरी स्टोरी लाइन काइंड ऑफ अजीब सी लगती है कि सेथ रॉलिंस ने ये सब करा और विंस कह रहे हैं तुम्हें बस मेरे पास आना चाहिए था मैच लेने के लिए। तो रॉलिंस कहते हैं ठीक है भाई तुम्हारा क्या प्रपोजल है? विंस मैकमैन कहते हैं कि देखो भाई मैं एक अपोनेंट चुनूंगा फॉर द मेन इवेंट, बिकॉज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को एक मेन इवेंट लाइक मैच चाहिए, और वो मेरा हैंड पिक्ड अपोनेंट होगा, और वो तुम्हें तभी पता लगेगा कौन है जब तुम एक्चुअली रेसलमेनिया के अंदर रिंग में जाके खड़े होगे। तो ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया गाइस कि कोई मिस्ट्री अपोनेंट रहने वाला है सेथ रॉलिंस का एट रेसलमेनिया। आई डोंट नो कि क्या ये मैच मेन इवेंट में होगा, क्योंकि मेन इवेंट के बारे में मैं अभी बात करता हूं कुछ टाइम में। सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स काफी समय से रूमर कराया जा रहा है, प्रोबेबली कोडी आने वाले रेसलमेनिया के अंदर। कोई लोग कह रहे हैं वो वीर महान हो सकता है, कोई कह रहा है गेबल स्टीवसन हो सकता है। उन दोनों में से किसी को होने की जरूरत नहीं है,
बिकॉज दैट विल बी अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। पीपल वांट कोडी रोड्स, पीपल डिजर्व कोडी रोड्स, और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स विदाउट अ डाउट शुड बी द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। और अगर WWE दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम कोडी को पूरे रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बुकिंग टॉप नॉच रहने वाली है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि वो वापस अपने रिटर्न पे सीधा आके रेसलमेनिया को मेन इवेंट करें। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है गाइस, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या हो सकता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके बाद मिज आते हैं बाहर और वो कहते हैं भाई रे मिस्टीरियो का जो मास्क है मैंने बेस्ट लूचाडोर को दे दिया है एंड ही इज लूचा लोगन पॉल बाहर आ जाते हैं, उन्होंने रे मिस्टीरियो का मास्क पहन रखा है और यहाँ पे मिज और रे मिस्टीरियो का मैच होने वाला था, लेकिन मैच से पहले मिस्टीरियोस अटैक करते हैं इन दोनों को और रेफरी डोमिनिक को इजेक्ट कर देता है, लोगन पॉल को रिंग साइड पे रखता है। लेकिन रे मिस्टीरियो को रिवेंज मिला क्योंकि उन्होंने मिज को हरा दिया एक क्विक रोल अप से, और मिज को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था। मैच के बाद डोमिनिक आते हैं और मिस्टीरियोस गाइस यहाँ पे अपना मास्क भी वापस लेते हैं लोगन पॉल से, लेकिन उसके बाद मिज के ऊपर डबल 619 भी लगाते हैं, तो उनको अपर हैंड मिला है रेसलमेनिया में जाने से पहले। क्या आपको लगता है इसका मतलब ये है कि मिज और लोगन पॉल जीतेंगे एक्चुअली में रेसलमेनिया? लेट मी नो गाइस इन द कमेंट्स बिलो। इसके बाद 2-on-1 हैंडीकैप मैच होता है जहां पे वाइकिंग रेडर्स को इजीली हरा देते हैं ओमोस। आई डोंट नो इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन मैच के बाद उनकी इंटरव्यू ली जाती है और उनसे पूछा जाता है क्या कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें रेसलमेनिया में हरा पाए, तो ओमोस कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं है। और उसी टाइम गाइस बाहर आ जाते हैं बॉबी लैशली। मैं बहुत खुश हूं ये बात देख के कि भले ही वो बंदा WWE चैंपियन नहीं है, वो उस मोमेंट को नहीं ले पा रहा है जो एक्चुअली में वो डिजर्व करता था, लेकिन ही इज स्टिल मेकिंग इट टू रेसलमेनिया। और WWE जो है ओमोस के अगेंस्ट बॉबी लैशली को मैच दे रही है, इट्स कंफर्म्ड ऑफिशियली। और बॉबी लैशली पहले तो आते हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही थी ओमोस से लड़ने के लिए, लेकिन एट द एंड वो एक शोल्डर टैकल लगा के उनको वहां पे गिरा के चले जाते हैं। तो कुछ मोमेंटम लैशली को मिला, वो काफी बढ़िया लगे अपने रिटर्न पे आज, एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर हिज मैच एट रेसलमेनिया। इसके बाद गाइस रिंग में आ जाते हैं द यूनिवर्सल चैंपियन, हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और अब उनका टाइम आ गया था ब्रॉक लेसनर को एक वार्निंग देने का। और रोमन रेंस कहते हैं क्या तुम्हें याद है मंडे नाइट रॉ कि एक टाइम पे मैं इस शो को भी रन करता था और उसके बाद फॉक्स वाले आके भीख मांग रहे थे कि हमको रोमन रेंस चाहिए ताकि वो स्मैकडाउन को सेव कर सके। और यहाँ पे उनको भी वॉट चैंट सुनने को मिली बहुत सारी, लेकिन उनका रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट था जो कि एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर को मिला। और रोमन रेंस कहते हैं भाई जैसे मैं ब्रॉक लेसनर को स्मैश करता हूं, जैसे मैं तुम लोगों को स्मैश कर सकता हूं, वैसे ही मैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को भी स्मैश कर देता। बहुत ज्यादा बू यहाँ पे रोमन रेंस को हुई थी। इसके बाद वो यहाँ पे कहते हैं कि एक ऐसी चीज है जो कि उन्होंने अपने इस करियर में अचीव नहीं करी है और वो उनको बहुत पिस ऑफ करती है कि ही हैज नेवर डिफीटेड ब्रॉक लेसनर एट रेसलमेनिया, और वो चीज उनको करनी है। वो कहते हैं हम खून निकालने की बात करते हैं तो ब्रॉक लेसनर एक्चुअली में मेरा खून निकाल चुका है एट रेसलमेनिया 34, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसने वो चीज करी नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई देखो आई विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम ब्रॉक लेसनर। उनका ये जो पूरा गेम प्लान है, जो भी ब्रॉक बोल रहा है इट्स गोइंग टू एंड, और अगर ब्रॉक लेसनर को इस चीज को पर्सनल बनाना है तो मैं उसे दिखाऊंगा रेसलमेनिया में, क्योंकि हमेशा से ये चीज जो है एक्चुअली में पर्सनली थी। रोमन रेंस कहते हैं कि भाई ये जो भी चीजें मैंने करी अभी तक पूरा प्लान का पार्ट था और आखिरी स्टेप इसका होगा टू टेक योर टाइटल ब्रॉक एट रेसलमेनिया। आई थिंक एक काफी अच्छा प्रोमो था रोमन रेंस की तरफ से। वो माइक रख के यहाँ पे चले जाते हैं और ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट उन्होंने डेफिनेटली गाइस काफी यहाँ पे सॉलिड प्रोमो कट करा है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे, कुछ फिजिकल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो रूल भी लगा दिया गया है कि ब्रॉक अटैक नहीं कर सकते हैं रोमन रेंस को। आई थिंक WWE अपना 100% इस फ्यूड के अंदर दे चुकी है और अब बस रेसलमेनिया का इंतजार है कि क्या वहां पे होगा, क्या रिजल्ट होगा, बिकॉज डेफिनेटली गाइस इट इज द बिगेस्ट मैच दिस ईयर एट रेसलमेनिया। इसके बाद बैक स्टेज 24/7 चैंपियनशिप का कुछ बेकार सा सीन था जहां डेना ब्रुक को प्रपोज करते हैं, पहले रेजी वो यस बोलती हैं, फिर अकीरा टोजावा टमीना को प्रपोज करते हैं, वो भी यस बोलती हैं। हंसी आ रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। सबसे फनी चीज ये थी कि ये सब R-Truth एक्चुअली लगा के अपनी दूरबीन से देख रहे थे, विच वॉज फनी। और R-Truth से वही याद आया कि अभी 2 दिन पहले वो मेरे सामने लड़ रहे थे। अमेजिंग मोमेंट गाइस एक बार फिर से। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है 8 वुमेन टैग टीम मैच, जहां पे एक्चुअली साशा, नाओमी, रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की टीम ने हरा दिया नटालिया, शेना बेजलर, कार्मेला और जेलिना वेगा की टीम को। एक ठीक ठाक सा मैच था, एक बार फिर से बेबी फेसेस को विक्ट्री मिली है। अभी भी मैं यही प्रिडिक्ट करूंगा कि टाइटल चेंज हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। प्रोबेबली साशा और नाओमी टाइटल्स को जीतने वाली हैं। इसके बाद हम बात करें तो भाई ये केविन ओवेंस का कमाल का जबरदस्त
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड प्रोमो ऑन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और लोग शायद उम्मीद कर रहे थे कि ऑस्टिन रॉ पे आएंगे, लेकिन मुझे हमेशा से पता था ऐसा होने वाला है नहीं। तो केविन ओवेंस यहाँ पे आके कहते हैं कि भाई अभी जो WWE ने ट्रिब्यूट दिखाया ऑस्टिन का वो बहुत अच्छा था, WWE की एडिटिंग टीम बेस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन जो मेरा ट्रिब्यूट था लास्ट वीक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के लिए वो इसके आसपास भी नहीं था, वो उससे बहुत बेटर था। वो कहते हैं कि देखो भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 19 साल से वापस आया नहीं है और कभी वो वापस आने भी नहीं वाला। वो तब से सिर्फ भाई पीता रहता है बैठकर, उसने अपने आप के लिए जो है पूरी बर्बादी कर दी है। वो ये कहते हैं कि स्टोन कोल्ड अपने पॉडकास्ट पे लोगों को भीख मांग के बुलाता है ताकि वो उन पुराने दिनों की बात कर सके और अपने आप को वो बेटर फील करा सके। केविन ओवेंस कहते हैं कि एक परफेक्ट चांस है मेरे लिए और मैं खुश हूं कि ऑस्टिन ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करा है, क्योंकि मैं उनको एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला हूं इन द मेन इवेंट ऑफ केओस शो, कि भाई एक्चुअली मैं उनको एक सेंड ऑफ दूंगा फॉर वन लास्ट टाइम। वो कहते हैं कि मुझे बियर बिल्कुल पसंद नहीं है, इट्स डिस्गस्टिंग, बट मैं स्टोन कोल्ड के लिए टोस्ट करूंगा, आई विल ड्रिंक अ बियर विद हिम इन द रिंग। और वो कहते हैं कि एक बहुत खुशी की मोमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइनली ये टोस्ट के बाद ऑस्टिन जो है टॉर्च को पास करेगा और एक्चुअली वो मुझे दे देगा। और वो कहते हैं दिस इज बिकॉज ओवेंस 316 सेज दैट माय स्टनर इज बेटर देन योर्स। यहाँ पूरे प्रोमो के अंदर सारे कैच फ्रेज केविन ओवेंस ने स्टोन कोल्ड के यूज करे, उनको व्हाट चैंट्स हो रही थी, वो हेल या का यूज करते हैं और फिर एट द एंड वो कहते हैं कि भाई अगर इन सब के बीच में एक्चुअली स्टोन कोल्ड मुझसे फाइट करने की कोशिश करता है तो मैं उसको स्टनर लगाऊंगा जो कि बेस्ट स्टनर होगा ऑफ ऑल टाइम, एंड दैट इज बिकॉज दैट्स द बॉटम लाइन एंड KO सेड सो। तो ये जो ओवरऑल प्रोमो था ऑस्टिन को कि भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आई विल ट्रीट हिम बेटर, मैं उसको सेंड ऑफ दूंगा, उसको रिटायरमेंट दूंगा, लेकिन एक्चुअली अगर वो मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता है देन आई एम गोइंग टू ओपन अ कैन ऑफ वुप एस ऑन हिम और मैं उसको स्टनर लगा सकता हूं। अमेजिंग प्रोमो बाय केविन ओवेंस। और आई थिंक अब या तो ये मेन इवेंट होगा गाइस नाइट 1 का, या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। और अगर मुझे एक चीज चुननी हो, आई विल पुट कोडी रोड्स रिटर्न इन द मेन इवेंट, क्योंकि वो मेरे हिसाब से बड़ी डील है इन कंपैरिजन टू ऑस्टिन एंड केविन ओवेंस की सेगमेंट। अनलेस कि WWE इस पूरे चीज को एक मैच में कन्वर्ट करती है और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हमें ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है रेसलमेनिया के लिए और WWE अपनी पूरी कोशिश करेगी गाइस इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए। इसके बाद जो चीज हुई ये इतनी एक्साइटिंग नहीं थी, वेरी डिसअपॉइंटिंग, कि रिकोशे स्मैकडाउन से आते हैं एज द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और 3 मिनट में ऑस्टिन थ्योरी से हार जाते हैं। हम रिपोर्ट सुन रहे थे, न्यूज आ रही थी बहुत सारी कि रिकोशे को पुश करा जाएगा, उनको बनाया जाएगा भाई टॉप गाय ऑन स्मैकडाउन, लेकिन क्या ये टॉप गाय है जो 3 मिनट में ऑस्टिन थ्योरी से हारता है, एंड दैट टू विद अ चैंपियनशिप ऑन हिज शोल्डर। ये गाइस मुझे डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद एक और कूल मोमेंट, बियांका आती है, उनका रिटर्न हुआ फाइनली रेसलमेनिया से पहले, और वो बेकी को कहते हैं कि देखो बेकी तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया है और बहुत लंबे टाइम से हमारी ये फ्यूड चल रही है समर स्लैम से, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा बचा नहीं है जो तुम रेसलमेनिया में कर सको मुझे हराने के लिए, तो बताओ बेकी अब तुम करोगी क्या। तो बेकी का म्यूजिक हिट होता है और वो पीछे से आने की कोशिश करती है विद स्टील चेयर, उनको थोड़ा बहुत अपर हैंड मिलता है और वो बोलती हैं आई एम हियर फॉर योर हेयर बियांका, और वो एक कैंची लेके आते हैं कि जैसे भाई बियांका के पूरे बाल काट देंगी, लेकिन एवरीथिंग टर्न्ड ऑन बेकी लिंच, क्योंकि बियांका को यहाँ पे अपर हैंड मिलता है, वो 2 बार KOD लगाती हैं और उसके बाद बेकी लिंच के बाल उन्होंने पूरे काट दिए हैं। जो बेकी लिंच का रिएक्शन था एट द एंड वो मुझे काफी पसंद आया, लोग चैंट कर रहे थे यू डिजर्व इट, जो कि बहुत फनी था, लेकिन बेकी कहती है आई एम गोइंग टू एंड योर करियर बियांका। और उसके बाद बैक स्टेज उनकी जब इंटरव्यू ली गई उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ कैमरे में देख के बोलती हैं बियांका यू बिच। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अच्छा किया है WWE ने इस फ्यूड को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए, ये मैं डेफिनेटली उनको क्रेडिट देता हूँ। आई एंजॉयड दिस सेगमेंट और देखते हैं कि क्या ये सारी चीज के बाद एक्चुअली बेकी अपना टाइटल रिटेन कर पाती हैं और विल बियांका बेलेयर विन एंड बिकम द न्यू चैंपियन। और ऊपर से बेकी के बालों का क्या होगा भाई, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा रेसलमेनिया में देखना। इसके बाद ये 2-on-1 हैंडीकैप मैच जहां पे ड्रू मैकिंटायर लड़ रहे थे मैडकैप मॉस और कॉर्बिन से, कॉर्बिन भाग जाते हैं वहां से और यहाँ पे जो है मैडकैप मॉस हार जाते हैं और उसके बाद कॉर्बिन वापस आके एंड ऑफ डेज लगाते हैं मैकिंटायर को, उनकी जो है वो स्वॉर्ड चोरी करके चले जाते हैं। ये सारी चीज मैंने पहले देख रखी है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड स्टिल आई विल से ड्रू मैकिंटायर की जो बुकिंग चल रही है रेसलमेनिया के लिए आई रियली हेट इट। इसके बाद एज का एक प्रोमो बैक स्टेज, वो एक काले से कमरे में बैठे हुए हैं काला कोट पहन के और उनके पास एक स्केल पड़ा हुआ है और वो कहते हैं कि एज स्टाइल्स तुम और मैं जो है मिलके अ मैच ऑफ एजेस देने वाले हैं एट रेसलमेनिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अभी जो सारी चीजें हैं वो मैं अपने कैरेक्टर की और आगे का फ्यूचर मेरे हाथ में, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं। आई एम इन योर हेड। और वो अपनी रिंग उतार के एक स्केल पे रखते हैं
और उनकी तरफ स्केल हो जाता है, यानी कि वो क्लियरली दिखाना चाहते हैं कि योर फेट इज ऑलरेडी डिसाइडेड एजे एंड यू आर गोइंग टू लूज एट रेसलमेनिया। इसके बाद एजे स्टाइल्स का बैक स्टेज प्रोमो था जहां पे वो बोलते हैं बात कि भाई इस बात से मैं एग्री करता हूं कि एज मेरे दिमाग में घुस चुका है, क्योंकि उसके अलावा अब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं कैसा वो तरीका होगा, किस तरीके से मैं एज को हराऊंगा। अब एक ही चीज मेरे दिमाग में है, एज वांटेड द पिटबुल एजे स्टाइल्स, उससे कई गुना बढ़ के उसको एजे स्टाइल्स मिलने वाला है एट रेसलमेनिया। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मैच। रेसलमेनिया संडे पे ही हमें देखने को मिलेगा रोमन एंड ब्रॉक के साथ, तो ये दो बड़े मैचेस गाइस उसके लिए प्लान्ड है। और फाइनली गाइस जो शो का मेन इवेंट था, द प्रॉपर सर्वाइवर सीरीज मैच, रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो वर्सेस स्मैकडाउन चैंपियंस ऊसोस। और यहाँ पे क्लियरली मुझे पहले से ही पता था कोई विनर नहीं होगा, तो यहाँ पे नाकामुरा और बूग्स बैठे हुए थे रिंग साइड पे, और मैच के एंड में यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके अटैक कर देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई और यहाँ पे फिर सारी टीम्स आपस में लड़ रही हैं, लेकिन एट द एंड अपर हैंड मिलता है आरके ब्रो को, क्योंकि वो आरकेओस लगा देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर एंड दे सेलिब्रेट एज मंडे नाइट रॉ गोज ऑफ द एयर। तो आई थिंक थोड़ा वीक था मेन इवेंट। यहाँ पे टैग टीम चैंपियंस का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, वो हम जानते हैं गाइस। आरके ब्रो डिफेंड करेंगे अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड अल्फा एकेडमी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एज सच कुछ बोलने के लिए है नहीं। ओवरऑल आई थिंक मंडे नाइट रॉ का शो डिसेंट था, कुछ कमाल की चीजें हुई, बॉबी का रिटर्न, आई लाइक द बेकी सेगमेंट, प्रोमोज अच्छे थे रोमन ब्रॉक और केविन ओवेंस का स्पेशली, एंड एजे स्टाइल्स आल्सो आर इंटरेस्टिंग मी। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे शो के बारे में नीचे कमेंट्स में, और अगर ये वीडियो पसंद आई है बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।